नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह, पॉलिसीज, नोटिफिकेशंस हम डिस्कस किया करते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। काफी सारे लोगों के बीच में बहुत छोटी छोटी सी डाउट्स भी रहते हैं। अभी रिसेंटली ही चलते फिरते मुझे किसी ने पूछ लिया, ऑफिसर एंड ऑफिस बेरर के बीच में साहब उनको डाउट था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो कवर कर लेना चाहिए। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में थोड़ा सा अमेंडमेंट वगैरह भी हुआ था 2019 में, और उसमें जो डेफिनेशंस दी गई है उसके अंदर ऑफिसर एंड ऑफिस बेयरर्स का भी डेफिनेशन है। तो उसी को समझने की आज कोशिश करेंगे। कई सारे लोगों को लगता है कि जो चेयरमैन है, जो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर है, जो सेक्रेटरी है, सारे के सारे ऑफिसर्स है या सारे के सारे ऑफिस बेयरर्स है, या फिर किसी किसी सोसाइटी में ऑथराइज्ड ऑफिसर मतलब प्राधिकृत अधिकारी भी वहां पे आता है, या वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक भी आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक या ऑथराइज्ड ऑफिसर, प्राधिकृत अधिकारी, ये भी क्या होते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन, जैसे मैंने पहले ही बताया, हर चीज को आप छोटे छोटे से हिस्सों में समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद सारे हिस्सों को आप जोड़ लीजिए तो बहुत क्लैरिटी उससे मिलती है। ठीक है, तो ऑफिसर कौन है? ऑफिसर कोई भी एक पर्सन हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है, ट्रेजरर भी हो सकता है, कोई भी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई आदमी जिसको हाउसिंग सोसाइटी ने या किसी सोसाइटी ने, जैसे सोसाइटीज भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो जिसको अपॉइंट किया गया है। तो एनी पर्सन, और पर्सन की भी अलग से डेफिनेशन है, वो हम अलग से वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो वो पर्सन हो सकता है वो इलेक्टेड होके आया है, मतलब 5 साल के लिए वो इलेक्टेड होके आया है। सोसाइटी के सारे मेंबर्स जो है सबने मिलके उसको चुना हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं आपके सोसाइटी में 7। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स है, 7 लोगों को आपने चुना। तो शर्मा जी भी है, वर्मा जी भी है, पाटिल साहब भी है, ठीक है, खानापुरकर साहब भी है, ठीक है, गुप्ता साहब भी है, मिश्रा साहब भी है, और मीनती मैडम भी है। तो सारे के सारे जितने लोग चुन के आए वो सारे के सारे ऑफिसर्स हैं। ठीक है, सारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स। तो जो चुन के आए हुए हैं, और अपॉइंटेड आपने किसको किया हुआ है? अगर रजिस्ट्रार ऑफिस से किसी एडमिनिस्ट्रेटर को वहां पे अपॉइंट किया गया, ऑथराइज्ड ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, तो वो भी ऑफिसर है। या आपने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया है तो वो भी ऑफिसर है। ठीक है, बाय ए सोसाइटी। ठीक है, इस केस में जैसे हमने क्या बोला, जैसे मैनेजर वो भी ऑफिसर है। टू एनी ऑफिस, मतलब ऑफिस ऑफ द मैनेजर, ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, ठीक है, ऑफिस ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स बायलॉज, जो बायलॉज, मॉडल बायलॉज जो फॉलो कर रही है सोसाइटी, उसके हिसाब से ये लोग जो इलेक्ट होके आ रहे हैं, अपॉइंट होके आ रहे हैं, इन लोगों को ऑफिसर के दायरे में गिना जाएगा। एंड इंक्लूड्स एनी ऑफिस बेयरर सच एज, अभी आपने जितने देख लिए मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो सारे ऑफिसर्स हैं। अभी उन्हीं ऑफिसर्स के बीच में से मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स किसी को चेयरमैन चुनेंगे, किसी को सेक्रेटरी चुनेंगे, किसी को ट्रेजरर चुनेंगे, और कहीं कहीं पे वाइस चेयरमैन, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट ट्रेजरर, और दूसरे भी जैसे प्रेसिडेंट हो सकता है। अलग अलग सोसाइटीज के हिसाब से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हिसाब से प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो ये जितने हो गए, और मेंबर ऑफ द कमिटी, एंड फाइनली मैनेजर। तो ये सारे जितने हो गए, ये सारे ऑफिसर्स में आ गए। तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस बेयरर्स कौन है। तो मतलब चेयरमैन जो है वो ऑफिस बेयरर है, सेक्रेटरी जो है वो ऑफिस बेयरर है, ट्रेजरर जो है वो ऑफिस बेयरर है। ठीक है, तो सचिव जो है, अध्यक्ष जो है, खाजिनदार जो है, ये सारे ऑफिस बेयरर्स है। मतलब इनको वो ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी, ऑफिस ऑफ द ट्रेजरर,
एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए 5 साल के लिए दिया गया है। आप ही लोग मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स जो है आप लोगों ने मिलके चुना हुआ है। तो जब तक आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके नहीं करते हो या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आती है या फिर ऐसा कुछ काम कर लेते हैं कि रजिस्ट्रार को उनको निकालना पड़ता है, तब तक, या फिर किसी की अगर वहां से ट्रांसफर नहीं हो जाता है सोसाइटी से, घर वर बेच के नहीं जाता है या डेथ या डिमाइस वगैरह नहीं हो जाता है, तब तक वो पोजीशन होल्ड करेंगे। और इसीलिए वो लोग ऑफिस बेयरर्स है, उनको वो ऑफिस बेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। ठीक है, सच एज, जैसे हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी चीजें डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मान लेते हैं कि इस केस में जैसे हाउसिंग सोसाइटी, तो हाउसिंग सोसाइटी में जैसे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, ठीक है, सेक्रेटरी है, और अगर चाहो तो आप असिस्ट करने के लिए काम में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रख सकते हो। अनुपस्थिति में प्रेजेंट जब आप चेयरमैन जब प्रेजेंट नहीं है तो अनुपस्थिति में चेयर करने के लिए वाइस चेयरमैन भी हो सकता है। वैसे ट्रेजरर के साथ में ज्वाइंट ट्रेजरर भी असिस्ट करने के लिए रह सकता है। ठीक है, और मेंबर ऑफ द कमिटी वो तो ऑफिस बेयरर्स है ही। ठीक है, सो एनी अदर पर्सन में बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे ट्रस्ट भी आ सकता है कोई कंपनी भी आ सकता है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म भी आ सकता है, जो कि खुद मेंबर बन सकता है उसी सोसाइटी में, किसी एक यूनिट के लिए, किसी एक फ्लैट के लिए, किसी एक शॉप के लिए, जहां जहां जिस हिसाब से आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और जैसे जॉइंट में भी कोई लोग हैं, उन लोगों ने फ्लैट लिया हुआ है, तो एनी पर्सन में बेसिकली ही शुड बी, उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की। और ये सारे लोग, जैसे ट्रस्ट भी उसमें आ सकता है, तो काफी सारे एसोसिएशंस भी आ सकते हैं, तो काफी सारे लीगल, जो भी एक लीगल पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएगा या लीगल एंटिटी के डेफिनेशन में आ जाएगा, वो सारे दे कैन बी मेंबर्स एंड दे कैन बी, वो उनको पर्सन बोला जा सकता है। और वही पर्सन दे कैन गेट इलेक्टेड, एंड इलेक्ट होने के बाद फिर दे कैन बी दी ऑफिस बेयरर्स ऑल्सो एंड ऑफिसर्स ऑल्सो। ठीक है, सो एनी अदर पर्सन हो गया। एनी अदर पर्सन में डेफिनेशन लंबा है, उसमें थोड़ा सा वो कभी बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड मतलब जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, अगर पर्सन है तो वॉट एवर नेम मतलब वॉट एवर जिस टाइप ऑफ वो पर्सन का डेफिनेशन में आता है, और अगर ये है तो ये किस टाइप के उसमें आते हैं, डेजिग्नेशन में आते हैं। तो वॉट एवर नेम कॉल्ड, इलेक्टेड और अपॉइंटेड। इलेक्टर मतलब मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ने इलेक्ट किया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ने मिलकर उनके बीच में से ऑफिस बेरर को इलेक्ट किया। ठीक है, अपॉइंटेड किसके द्वारा, बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी जहां पे कंसर्न रजिस्ट्रार होगा, डेप्यूटी रजिस्ट्रार होगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा, जॉइंट रजिस्ट्रार होगा, डीडीआर होगा, जो भी होगा। ठीक है, अंडर दिस एक्ट अपॉइंट तो तभी कर सकता है जैसे अंडर द एक्ट, जैसे 77A है, डिस्क्वालीफाई आपने कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, वहां पे आपने ऑथराइज्ड ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कर दिया। सो अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, इसका मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर, प्राधिकृत अधिकारी या फिर प्रशासक जो है वो भी ऑफिसर है। और ऑफिसर के साथ में, क्योंकि सोसाइटी में चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है और ट्रेजरर नहीं है, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं है, तो ऑफिसर के साथ में वो ऑफिस बेयरर भी है। ठीक है, सो अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट में, रूल्स में और बायलॉज के इसी प्रोविजन के हिसाब से जो भी वहां पे अपॉइंटमेंट होता है, कंसर्न रजिस्ट्रार वहां पे अपॉइंटमेंट उसको करता है। टू गिव डायरेक्शन मतलब उसका काम सुपरविजन का नहीं है, उसका काम डायरेक्टिंग का है, मैनेजिंग का है। तो सुपरवाइजर ऑफ द सोसाइटी ऑफिसर भी नहीं है, ऑफिस बेयरर भी नहीं है, बट जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट करता है, तो वो ऑफिसर के कैडर में भी आएगा, डेफिनेशन में आएगा। और ठीक वैसे ही जो वहां पे ऑथराइज्ड ऑफिसर रहेगा, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा या मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, वो सारे डायरेक्शन दे सकते हैं। सोसाइटी में दुनिया भर के जो काम आते हैं, कहीं पे लिफ्ट का काम होता है, कहीं गार्डनिंग का काम होता है, कहीं पे हाउसकीपिंग का काम होता है, क्लब हाउसेस के काम हो सकते हैं, और डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी जितने हैं वो सारे काम हो सकते हैं। उसके लिए डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो टू गिव डायरेक्शन
in regard to the business of the society, means the management of the society, concerned to the people, concerned to the residents, concerned to the members of that society. तो बहुत क्लियर वर्ड्स में आज हमने समझने की कोशिश की कि ऑफिसर के बीच में और ऑफिस बेयरर्स के बीच में क्या डेफिनेशन है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ पे जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।